और ये वक्त हो चला है देश के दिल मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को विस्तार के साथ जानने का। तो अब से 24 मिनट में मैं आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें विस्तार के साथ बताऊंगी। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। ई रिक्शा से आने जाने पर लगाया प्रतिबंध। इस्तेमाल होता पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई पर रायपुर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेश बघेल और कांग्रेस पर मंत्री केदार कश्यप का जोरदार हमला। कहा भूपेश की कहते कुछ और करते कुछ और हैं। कोयला और चावल घोटाले में भी कांग्रेसी शामिल। भूपेश पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। राजीव गांधी चौक पर कांग्रेसी धरने पर बैठे। विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। सागर में 15 दिन में चौथा लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने नशीली दवा पिलाकर महिला के साथ किया बलात्कार। वीडियो के जरिए शादी करने, धर्म बदलने का बनाया दबाव। न्यायधानी बिलासपुर में धर्मांतरण पर एक बार फिर से जोरदार हंगामा। शिक्षिका पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। इधर भिलाई में सामने आया धर्मांतरण का गोरख धंधा। में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। नाला पार कर जान जोखिम में डाल रहे लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायपुर में बेखौफ चोरी की तस्वीरें आई सामने। मंदिर की दान पेटी से 50,000 रुपए की चोरी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नए एपिसेंटर की खबर बताते हैं। और ये खबर जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मध्य प्रदेश का ये जो नया लव जिहाद का एपिसेंटर है, आखिर वो है कहां पर। तो अब आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, या फिर यूं कहें उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। लेकिन एक जगह ऐसी ही है जहां पर एक हफ्ते नहीं 2 हफ्ते में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। और अगर लगातार हम 4 हफ्तों की बात करें तो गिनती नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर लव जिहाद के 4 मामले सामने आ गए हैं। और वो जगह है सागर, जो लव जिहाद का इस वक्त एपिसेंटर बनता जा रहा है। एक एक करके वो 4 मामले अब आपको चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले अभी जान लीजिए, ये जो लव जिहाद का पहला मामला सामने आया पिछले रविवार को, जब 2 बच्चों का बाप अकरम राज बनकर 8 महीने तक युवती का शोषण करता रहा। मोतीनगर थाने में पहुंचकर युवती ने एफआईआर दर्ज कराई। भोपाल में नौकरी करने गई लड़की को अकरम ने अपने जाल में फंसा लिया। दूसरा मामला 17 जुलाई का सामने आया, जहां पर गड़ाकोटा थाना क्षेत्र से घर से लापता 20 साल की युवती को पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया। पुलिस युवती को सागर लेकर पहुंची, जहां पर उसका बयान दर्ज करने के बाद एक युवक के खिलाफ बलात्कार के साथ ही अन्य धाराओं में केस को दर्ज किया गया। वहीं आरोपी अरमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवती को उसके परिजनों के हवाले सुपुर्द कर दिया। तीसरी खबर भी आप जान लीजिए। ये जो तीसरा मामला है, ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मामला भी 17 तारीख का ही बताया जाता है। 17 जुलाई को 2 लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। और ये खैराई गांव में लव जिहाद का ये सनसनीखेज मामला सामने आया। मुस्लिम युवक पर आरोप यह है कि गांव की ही एक हिंदू युवती को उसने बहला फुसलाकर अपने साथ भोपाल लेकर चला जाता। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठन के लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। नाबालिग लड़की के पिता ने भोपाल पुलिस पर लापरवाही बरते जाने के गंभीर आरोप लगाए। चौथा मामला भी जान लीजिए, ये आज का ही है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और शुरुआत हमने इसी खबर से की, जिसमें मुस्लिम युवक ने महिला के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। महिला को नशीली दवा पिलाई, बलात्कार किया, वीडियो बनाया, 2 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव उसने बनाया है। तो देखिए, सागर जिले से पिछले 2 हफ्तों में एक के बाद एक ये 4 लव जिहाद जैसे मामले निकलकर सामने आए।
चौथे मामले में एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। आरोपी महिला का आरोप है कि पानी में नशीली दवा पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता का आरोप तो ये भी है कि जब वो इस पूरे मामले से तंग आ गई तब महिला रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने इसमें आनाकानी की, महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी। मीना नाम की लड़की है, वो जो मेरी फ्रेंड बन गई थी, वो अपनी बहन की बेटी के बर्थडे में ले गई मुझे। वहाँ से वो मुझे साईगढ़ से फैजल खान है जो इसकी कार की, तो हम लोग करीब रात के 9 बजे निकले वहाँ से। तो इसने कुछ नशीली चीज़ मुझे पिला दी। मैं वहाँ बेहोश हो गई। फैजल खान ने मेरे साथ गलत किया और वीडियो बनाया। मैं साईगढ़ गई थाने, वहाँ मेरी FIR दर्ज हुई, मैं वहाँ से आई। ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता शिवम दत्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शिवम, मध्य प्रदेश में नया एपिसेंटर लव जिहाद का बनता जा रहा है सागर। 2 हफ्ते में 4 मामले। जी, लगातार यहाँ पर सागर में अगर पिछले 2 से 3 हफ्तों की बात की जाए तो पिछले 2 ही हफ्तों में एक के बाद एक 4 लव जिहाद जैसे मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें मासूम हिंदू युवतियों को कभी नाम बदलकर, कभी उन्हें बहला फुसलाकर, कभी उन्हें ब्लैकमेल करके, तो कभी उन्हें नशीले पदार्थ खिलाकर उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर प्रकार से लगातार यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। लगातार हिंदू संगठन भी यहाँ पर सक्रिय है, कार्रवाई के लिए आवाज उठाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रशासन से बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्तों में लगातार ये वारदातें सामने आई हैं। और इनमें सबसे खास मामला मैं कहना चाहूंगा, मालथौन से कुछ दिनों पहले एक मामला आया था जिसमें 9 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एक नाबालिग युवती गायब हुई थी, वो आज तक भी वो युवती नहीं मिली है, जबकि उसको लेकर हिंदू संगठन भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कार्रवाई की मांग कर चुके हैं पुलिस। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि ये जो आज का ये जो मामला है, इसमें तो जो पीड़िता है वो खुद थाने जाती है, पुलिस यहाँ पे FIR दर्ज करने में भी आनाकानी कर रही है। लोगों को सपोर्ट कौन दे रहा है, कौन इनकी फंडिंग कर रहा है, कब तक इनकी जड़ को खोखला किया जाएगा, क्या कह रही है पुलिस? जी, स्पष्ट रूप से जैसे कि आपने कहा, आपने फंडिंग के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो सारा जो अंदेशा है वो उसी तरफ जाता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी प्रकार का बड़ा संरक्षण इन लोगों को मिला हो, जो किसी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत हिंदू युवतियों को बहलाने का और उन्हें गलत मार्ग पर ले जाने का, धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा अंदेशा उनकी तरफ जाता है। अभी हमारे साथ में कुछ हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी सवाल करें, वो भी इन मामलों में क्योंकि लगातार सक्रियता रही है। संक्षेप में बातचीत कीजिएगा। जी रमेश जी, आप हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष हैं सागर के, इन मामलों को देखकर क्या आप इनके बारे में कहना चाहेंगे? लगातार इस तरह के मामले सागर में निकलकर सामने आ रहे हैं, एपेक्स सेंटर सागर पर बन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी एक घटना भी 2 दिन पहले की है, एक सागर की युवती किसी और युवती के माध्यम से सागर जाती है, जो मामला भी चल रहा है वर्तमान में, उसको ले जाते हैं जन्मदिन का कह के वहाँ जन्मदिन मना के। अपडेट हम लगातार लेंगे। तो देखिए, मेरे सहयोगी हैं शिवम, जो वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे भी जान रहे हैं कि आखिर इस तरह के मामलों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, इसके पीछे आखिर कौन है, कौन जिम्मेदार है, कब तक उन लोगों पर लगाम कसी जाएगी। बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और ये कदम उठाना बेहद जरूरी था, क्योंकि जाना है स्कूल तो ई-रिक्शा आपको अब भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब शहर के कई स्कूलों में ई-रिक्शा से जो बच्चों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा था, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगाया है? क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। जिला प्रशासन ने इस बात के आदेश भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि प्रशासन का कहना यह है कि ई-रिक्शा में स्कूली बच्चों को ठूस कर बैठाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा है, और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। आदेश के तहत स्कूल संचालकों को विशेष रूप से समझाइश दी जाएगी कि वो ई-रिक्शा के माध्यम से बच्चों की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ना करें। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी स्कूल में ई-रिक्शा से बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन और परिवहन अधिकारियों को आदेश का सख्ती के साथ पालन किए जाने का निर्देश दिया है।
तो देखिए, भोपाल में बड़ी खबर है। भोपाल में किस तरह से स्कूलों में ई रिक्शा को अब टैबू कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि बच्चों की जान को खतरा है। आने जाने पर ई रिक्शा के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने स्कूलों में ई रिक्शा पर रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे अनियमितताएं पाई जा रही थी, क्या कुछ लापरवाहियां थी, जिसके चलते जिला प्रशासन को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। जिला प्रशासन ने इस बात को लेकर आदेश को जारी कर दिया है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर इस फैसले को जारी किया गया है। खबर मध्य प्रदेश से ही देखेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में 250 स्कूलों की मान्यता को यहां पे समाप्त कर दिया गया। यानी कि इन स्कूलों पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जमीन के दस्तावेजों में बड़ी खामियां पाई गई हैं। रिकॉर्ड्स में बहुत बड़ी हेरफेर है, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से ये कार्रवाई तब की गई जब स्कूलों को जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा गया, और जांच में पाया गया है कि कई स्कूलों के पास ना तो खुद की जमीन है और ना ही वैध रजिस्ट्री। किराए की या फिर लीज की जमीन पर इन स्कूलों को चलाया जा रहा था। इस पूरे मामले में कुल 350 स्कूलों की फाइलें शिक्षा मंत्री के पास समीक्षा के लिए पहुंची थी, जिनमें से 250 स्कूलों की मान्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। भोपाल के 12 स्कूल इस लिस्ट में शामिल हैं। तब बात करेंगे, इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने स्वच्छता सुपर लीग में इंदौर के देश में नंबर 1 स्थान पर आने पर नगर निगम के तमाम सफाई कर्मियों का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने सफाई योद्धाओं को फूल मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर सज्जन सिंह वर्मा ने सफाई कर्मियों की खुले दिल से सराहना करते हुए कहा कि हमारे असली योद्धा तो यही हैं जो दिन रात शहर को स्वच्छ बनाने में लगे रहते हैं। जो लोग दिल्ली से फर्जी अवार्ड लेकर आ रहे हैं, उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। स्वच्छता के असली हकदार हमारे ये सफाई कर्मी हैं, भाई बहन हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सफाई कर्मचारियों की मेहनत को सलाम किया है और कहा है कि इंदौर की स्वच्छता के पीछे इनका समर्पण निष्ठा है, जिसकी वजह से शहर बार बार देश में पहले पायदान पर आ रहा है। स्वच्छ कर दिया कि लोग पूरे भारत से इंदौर को देखने आते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए आज हमने उन वास्तविक हकदारों का सम्मान किया है। ये नकली जो हकदार है ना, जो अपने आप को सिरमौर बता रहे हैं, ये फर्जी अवार्ड लेते रहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से। असली ज़मीनी लोगों को आज हम ज़मीन के लोगों ने सम्मान किया। अब बात करेंगे दतिया से, जहां पर दतिया जिले की सेवरा विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रदीप अग्रवाल के बेटे सागर अग्रवाल का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें पुलिस सुरक्षा और भारी भीड़ के साथ दिखाया गया है। वीडियो में सागर अग्रवाल के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और उन पर फूलों की वर्षा की जा रही है। वायरल वीडियो पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ नारा दिया था, लेकिन विधायक पुत्रों को मिल रही सुरक्षा सम्मान पर अब सवाल उठ रहे हैं और इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ये मामला है कि जिसमें विधायक पुत्र अमले के साथ में जा रहे हैं और पुलिस उनको पूरी उनके आगे पीछे घूम रही है। कई थानेदार अपनी गाड़ियां लगा कर उनके आगे पीछे चल रहे हैं। तो ये सत्ता का अहंकार है, पद का दुरुपयोग है, जो नहीं होना चाहिए। दतिया जिले के कलेक्टर और एसपी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। उनका जो वीडियो है उसमें माननीय विधायक जी हमारे प्रदीप अग्रवाल जी भी कार्यक्रम में शामिल थे। माई के दर्शन करने के लिए वो उस दिन गए थे। जो वीडियो बना है, ऐसा मतलब जानकारी मुझे लगी है, माननीय विधायक जी से भी चर्चा मेरी हुई थी और भी लोगों से हुई। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इंदौर में अब दौड़ेगी, इंदौर से तेजस। क्यों दौड़ेगी ये भी जान लीजिए, क्योंकि इंदौर और मुंबई के बीच पहली मर्तबा तेजस ट्रेन 24 जुलाई से यहां पर संचालित होगी और ये सेवा 30 अगस्त तक सीमित अवधि के लिए चलाई जा रही है। और इस दौरान सप्ताह में 3 दिन इंदौर से मुंबई और 3 दिन मुंबई से इंदौर के बीच इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसके कुल 34 फेरों का शेड्यूल तैयार किया गया है।
ट्रेन पूरी तरह से एसी कोच वाली है और इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे ऑटोमेटिक डोर, एलसीडी स्क्रीन, रीडिंग लाइट, सीसीटीवी, सफाई के लिए एडवांस सिस्टम मौजूद रहेगा। इंदौर से ट्रेन हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 5 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:10 पर मुंबई पहुंचेगी। तो वहीं मुंबई सेंट्रल से ये ट्रेन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 11:20 पर चलेगी और अगले दिन 1 बजे इंदौर पहुंचेगी। इस रूट पर तेजस जैसी आधुनिक ट्रेन की लंबे समय से मांग की जा रही थी। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोट मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ, क्योंकि सवाल आपका है।